गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जयश्री आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय जयश्री मैम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर गैसियस स्टेट। अगर मैं बात करूं एमडी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो हमें क्या होता है कि 4 यूनिट होती है। 4 यूनिट के अंदर से हमारी जिसमें से एक यूनिट हमारी गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट की बात करें तो मेनली इसमें आपको क्या मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक सेक्शन के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, उसमें चॉइस होती है। ठीक है, या तो आप 1 करो या आप सेकेंड करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं गैसियस स्टेट। ठीक है, इसकी आपको सारी कॉन्टिन्यूस में पार्ट्स में आपको सीरीज मिल जाएगी गैसियस स्टेट के लिए। तो हम मूव करते हैं गैसियस स्टेट। बेसिकली हमें ये देखना है कि अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस anything which occupies space and volume। यूनिवर्स के अंदर हर एक एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसका वॉल्यूम भी होगा। तो वह सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। अगर हम अपने आसपास की बात करें, बेसिकली केमिस्ट्री आपके, अगर केमिस्ट्री की बात मैं करूं तो आपके इन्वायरमेंट में हर जगह केमिस्ट्री अप्लाई हो रहा है। केमिस्ट्री को आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो, उसमें पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो जितना भी अगर मैं बात करूं मैटर की, तो हमारे यूनिवर्स में हर एक छोटी चीज जो भी हम देखेंगे वो सारी क्या है, मैटर है। ठीक है, अगर मैं इस रूम में खड़ी हुई तो मेरा जो ब्लैक बोर्ड है दैट इज द मैटर, पेन है दैट इज द मैटर, चेयर है, टेबल है, ये सारी चीजें हमारी क्या है, मैटर है। ठीक है, उसके बाद फर्दर हमें क्या पता चलता है, मैटर की स्टेट के बारे में। किसके बारे में, मैटर की स्टेट के बारे में। तो बेसिकली 3 टाइप की स्टेट होती हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस। तो गैसियस स्टेट में पहुंचने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गैसियस क्या है, गैस क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है। तो जो सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, जो गैसियस में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉलिड क्या होते हैं, आपके टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है, टाइटली पैक्ड। अगर इनके हम एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो उनके बीच में क्या होता है, वो आपस में क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इनके
इनके बीच में स्पेस नहीं होता, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन द एटम, मतलब एटम्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। अब टाइटली पैक्ड होंगे तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब उसके कंपैरिजन में अगर मैं लिक्विड की बात करती हूँ तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच में क्या होगा, स्पेस, थोड़ा बहुत इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। अब स्पेस होगा तो इनके बीच में जो सॉलिड के कंपैरिजन में जो टाइटली पैक्ड है, अब जितने ज्यादा टाइटली पैक होंगे उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच में क्या आ जाता है, थोड़ा स्पेस आ जाता है कि मॉलिक्यूल थोड़ा क्या हो गए। अगर बात करते हैं हम किसकी, सॉलिड की, तो सॉलिड में अगर ये एक एटम है मॉलिक्यूल, तो इनके भी ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो थोड़ा इनके बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। अब थोड़ा गैप कब आएगा, जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिक्विड के अंदर क्या होती है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एज कंपैरिजन टू सॉलिड, कंपैरिजन टू सॉलिड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गैसियस के। गैसियस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो रैंडमली मूव करते हैं, उन पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है। वो अगर इस मॉलिक्यूल का मूव करने का मन इधर है तो ये इधर मूव करता है, ये मॉलिक्यूल इधर मूव करता है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो और स्पेस भी क्या है, लार्ज स्पेस है एटम्स के बीच में, क्या है, लार्ज स्पेस है एटम्स के बीच, ठीक है। तो गैसियस के बेसिकली मैं अपने टॉपिक पर पहुंचने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा किसकी बात करें, गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट बेसिकली मैटर की टाइप होती है। और मैटर हमारे मतलब हमारे यूनिवर्स में जितनी सारी चीजें वो सारी क्या है, मैटर है। या तो वो उसकी टाइप है, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या फिर वो लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर गैसियस स्टेट में होगा। तो सॉलिड की अगर बात करते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, मैक्सिमम होता है, मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी बॉन्डिंग क्या हो जाती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। तो उनके बीच में थोड़ा सा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड। और गैसियस की बात करें तो एटम्स के उनके बीच में क्या है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूव करेंगे तो उनके बीच में क्या नहीं होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो स्पेस क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अगर मैं इनके बीच के स्पेस को किसी ना किसी तरीके से अगर मैं कम कर दूं, मिनिमाइज कर दूं, इन मॉलिक्यूल्स को मैं पास पास ले आऊं, तो वो भी एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। तो वो हम आगे स्टडी करेंगे कि बट इन द लिक्विफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो आज हम डिस्कस करेंगे किस पे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, या फिर ये बोल दो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अच्छा, मैक्सवेल ने क्या बताया, या हमने इससे पहले क्या पढ़ा होता, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब आपको पता चल गया कि गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, उनका एक दूसरे एटम के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं
भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ने गैसेस के ऊपर क्या बताया कि जो गैसियस पार्टिकल हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं रैंडमली एट एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में वो मूव करते रहेंगे। अब कोई भी पार्टिकल है, कोई भी एटम है, वो क्या कर रहा है, ये पार्टिकल है, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब कोई पार्टिकल है, ये इधर मूव कर रहा है, तो इनमें आपस में क्या हो सकता है, कोलिजन भी हो सकता है। तो क्या होगा, कोलिजन, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। अब कोलिजन होने की वजह से पहले जब तक कोलिजन नहीं हुआ था तो पार्टिकल्स की अपनी कुछ ना स्पीड थी, कुछ वेलोसिटी थी। अब मान लो किसी स्पीड के साथ कोई मॉलिक्यूल किसी स्पीड के साथ आ रहा है, उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी है, उसकी अपनी कुछ स्पीड है, ठीक है। अब ये पार्टिकल अपनी कुछ स्पीड से आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ कोलिजन हुआ। अब इस वाले मॉलिक्यूल की, जब ये मॉलिक्यूल आके इसके साथ कोलिजन कर रहा है, तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, सॉरी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इस मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ से कंसेप्ट आपका क्या डेवलप हुआ कि हमें अब कोलिजन होने के बाद एग्जैक्ट उनकी स्पीड का नहीं पता, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड तो क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए कंसेप्ट क्या दिया, एवरेज वेलोसिटी। क्या दिया, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सवेल ने क्या कंसेप्ट दिया कि हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, कि जब उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, कोलिजन की वजह से उनकी स्पीड भी चेंज हो रही है। तो वहां से एक कंसेप्ट आया कि हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एक साइंटिस्ट था, कौन था, मैक्सवेल। एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने क्या बताया कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसका, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स का, स्पीड का कांस्टेंट, किस पे स्पीड क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी, किस पे, किसी भी टेम्परेचर पे। तो अगर बात हम करते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके लिए उसने एक थ्योरी आई, उसके लिए एक थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ने क्या बताया कि कितने, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, और वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके मोलिकुलर मास पे, किस पे, गैस के मोलिकुलर मास पे, और किस पे, टेम्परेचर पे। जो एवरेज स्पीड आएगी, जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, वो या तो मास पे डिपेंड करेगी, दूसरा किस पे करेगी, टेम्परेचर पे करेगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उनके बीच में कोलिजन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे एवरेज वेलोसिटी पे भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ने यही बताया कि जब आपका एक्चुअल मोलिकुलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्पीड, मोलिकुलर स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डिपेंड करेगा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड depends on the temperature and molecular mass of molecular mass of the gas, वो इस बात पे डिपेंड करता है। तो उसने क्या बताया, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ने एक रिलेशन दिया कि जो
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी रेंज c एंड c प्लस dc, मतलब c और c प्लस dc की वेलोसिटी रेंज के अंदर कितने मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी इस रेंज के बीच में रहती है। तो उसने एक रिलेशन क्या दिया कि 1/n dnc इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई rt की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर बाई rt। क्या दिया कि 1/n dnc इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई rt की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2 rt c स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, तो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास जिनकी जो रेंज है, जिनकी जो वेलोसिटी है वो c से और c प्लस d के बीच में रहेगी। ठीक है, क्या रिलेशन बताया अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। 1/n dnc is equal to 4 pi m/2 pi rt की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2 rt c स्क्वायर इंटू। ठीक है, अब आपको पता है 4 कांस्टेंट 5 कांस्टेंट वेयर m इज मोलेकुलर मास, m आपका क्या है मास ऑफ द गैस। ठीक है, 2 कांस्टेंट 5 कांस्टेंट, r आपका क्या है गैस कांस्टेंट। T क्या है टेम्परेचर, T क्या है टेम्परेचर। एक होता है आपका स्मॉल टी, एक होता है कैपिटल टी। जहां पर भी आपको स्मॉल टी दिखे वो है आपका टाइम, और जो कैपिटल डी दिखे वो है हमारा टेम्परेचर। टी क्या है वेलोसिटी, टी। तो अब क्या किया मैंने कि 1/n dnc अपॉन dc इज इक्वल टू, dc को मैं वहां डिवाइड में लेती, किसके इक्वल हो गया 4 पाई m/2 पाई rt की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2 rt c स्क्वायर इंटू क्या आ गया 1/n dnc अपॉन dc इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई rt की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2 rt c स्क्वायर इंटू dc। अब यहाँ पर जो dn है वो क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिर्फ अगर मैं dn की बात करूं तो dn क्या है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या है हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। dn क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी between c and c। क्या है आपकी dn क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी वेलोसिटी रेंज क्या है c एंड d।
उसके बाद इसको हम एक फैक्टर से डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, p, क्या बोलते हैं, p इज इक्वल टू 1/n dnc अपॉन dt। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी, क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी, ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब हमने क्या ग्राफ ड्रॉ करना है, स्पीड के बीच में और किसके बीच में, प्रोबेबिलिटी के बीच में। वन बाई एन डी एन सी अपॉन डी सी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बीच में और हमें स्पीड के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या कैसा ग्राफ आता है, आपका ग्राफ आएगा इस, आपका ग्राफ कैसे आया, इस तरीके से आया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड क्या है, बहुत कम है, वो पार्टिकल्स क्या है, बहुत कम है। जैसे जैसे स्पीड हुई, प्रोबेबिलिटी जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो एक ऐसी स्टेज आई जिसपे आपकी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक वेलोसिटी या एक ऐसी स्पीड जिसपे आपके मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस वेलोसिटी को, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड क्या है, बहुत कम है, वो पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, बहुत कम है। तो एक स्पीड आई, एक एवरेज स्पीड ऐसी आई जिसपे क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और जो वो स्पीड है जिस पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी तो बहुत आई है, लेकिन वो क्या है कि ये ग्राफ धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्पीड इंक्रीज होते होते वापस से एक पॉइंट ऐसा आया जिससे वापस से वो ग्राफ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। स्पीड तो इंक्रीज हुई, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए। तो यह इस जो मैक्सवेल ने जो ये ग्राफ दिया, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी या तो वेरी लो स्पीड है या वेरी हाई स्पीड है, वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत कम है। अच्छा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी क्या है, हायर स्पीड हो रही है, वो किस पे क्या कर रहे हैं, हायर स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद आप एक पॉइंट तक पहुंच रहे हो, और उसके बाद से वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आया कि ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या ऐसी वेलोसिटी जिस पर मैक्सिमम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो क्या करती है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो क्या इस ग्राफ पर इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमें क्या पता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनकी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। कि अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं
तो आपका जो मॉलिक्यूल का जो मोशन है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, with the increase in temperature molecular motion increases। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मोलिकुलर मोशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मोलिकुलर मोशन इंक्रीज होगा तो उनकी क्या होगी, मोशन इंक्रीज होगा, कोलिजन होगा, उतनी स्पीड से कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो उनके बीच में जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका एक एग्जांपल कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मोलिकुलर मोशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका एक एग्जांपल हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, जो हर घर में सबको पता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। आप खुद घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मोलिकुलर जो मोशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम मैक्सवेल की बात करें, ये क्या हमारा स्पीड, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रैक्शन ऑफ यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वेलोसिटी एट टेम्परेचर, मोस्ट प्रोबेबिलिटी एट टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर क्या कर दिया, अल्फा एट, ये है अल्फा एट T3। अब टेम्परेचर का ऑर्डर बता देती हूँ, T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, T3 है। अब जैसे जैसे, अब इसके केस में जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो क्या होगी, क्या होगी, सेकंड जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी क्या बढ़ी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अल्फा की वैल्यू बढ़ गई और इसकी भी क्या बढ़ी, बढ़ गई। कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आपको, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मोशन इंक्रीज होगा, और जब मोशन इंक्रीज होगा तो उनमें क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी, इंक्रीज होगी। एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मैं जो मेरे पास मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिनकी ये वाली स्पीड थी वो क्या होंगे, टेम्परेचर T1 पे कम होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया मोशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, मोशन इंक्रीज होगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो T2 के कंपैरिजन में, सॉरी T1 के कंपैरिजन में T2 पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और T3 पे क्या हो जाएगा हमारा, और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और भी ज्यादा उनका मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो क्या होता जा रहा है, जो पीक आ रही थी वो फ्लैट होती जा रही है, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी हायर स्पीड है वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी लोअर स्पीड है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं विद द डिक्रीज इन द सॉरी विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी कंसेप्ट को, इसी यूनिट को, गैसियस स्टेट को आगे बढ़ाते हुए हम किसके नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी आएगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।